ये लफ्ज़ मदीना इतना मीठा है, अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो रातें कम पड़ जाएंगी। लफ्ज़ मदीना का हक अदा नहीं हो सकता। आज मदीने का तज़किरा हो मदीने का तज़किरा। मदीना संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। हाँ, वो कहा था ना कि लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा गए जैसे रूह बदन से निकल गई, ऐसा गए जैसे रूह बदन से निकल गई। लोग पूछते हैं लफ्ज़ मदीना क्या है, खुदा की कसम हम आशिकों की जन्नत है मदीना। हम आशिकों की जन्नत है मदीना, इसलिए कि जन्नत में मदीने में मेरे महबूब लेटे हुए हैं। हम तो बंदे हैं, वो रब हो के कहता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मुझे उस शहर की कसम, महबूब मुझे उस शहर की कसम जिस शहर ने तेरे तलवों को चूम लिया। भाई मुहद्दिस देलवी ने से पूछा गया कि ये कौन से शहर की कसम है, ये मक्का शरीफ की कसम है या मदीना शरीफ की कसम? आपने फरमाया जब तक हुजूर मक्के में रहते थे कसम मदीने मक्के की थी, जब मेरा माही मदीने आ गया तो कसम मदीने की हो गई है। कायनात के सारे शहरों के वजूद को आप देखें, मैं बात करने लगा, कायनात के सारे शहरों का वजूद आप देखें, या तो इसलिए शहर बसाए गए कि कहीं जगह कम थी, या इसलिए शहर बसाए गए कि वहां जमीन अच्छी थी, या इसलिए शहर बनाए गए कि वहां की हवा अच्छी थी, या कुछ शहर इसलिए बसाए गए कि वहां का आबोदाना अच्छा था। मदीना वो शहर है जिसे इश्क की बुनियाद पे बसाया गया है। समझ सकते हैं तो बोलें, वरना खुदा की कसम मुझे नमाज जनाजा पढ़ानी भी आती है और मेरी आदत एक है, मैं गूंगे बहरों में बोलने का आदी नहीं, मैं आशिकों में बोलने का आदी। करम सारी दुनिया सो जाए फर्क नहीं पड़ता, दो हो मगर आशिक हो। हाँ, तो ये जो सामने वाले लोग हैं ना, मैं इस डिस्प्ले से बात करूं कि जब किसी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है ना, वो चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, डिस्प्ले। हाँ, तो जो फ्रंट पेज है ना, जरा इसको अच्छा रहना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मदीना शरीफ वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है, जिसको बसाया ही इश्क की वजह से गया है, और बसाया भी एक आशिक ने। ये मदीना शरीफ है। तारीख में एक नाम मिलता है तुब्बा हुमैरी, बहुत पुराना नाम। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से 1000 साल पहले की कहानी है। कितने साल पहले? बोले, मैं आज मदीना शरीफ बता रहा हूं क्या है। कितने साल पहले की? आप भी बोल सकते हैं, मुसलमान ही बैठे ना उसमें भी। हाँ, तो फिर बोल रहे कितने? 1000 साल पहले की कहानी। बड़ा ताकतवर बादशाह था तुब्बा हुमैरी। उसके दिल में, दिमाग में एक जुनून पैदा हुआ, मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है। एक बहुत बड़ा लश्कर लिया और वो निकला। सफर करते करते वो जब शहरों के पास से गुजरता तो खबर भेज देता तुब्बा हुमैरी आया है, खैरियत चाहते हो तो ये शहर मेरे हवाले कर दो। लोग बड़ा लश्कर देखते और बिना किसी जंग झगड़े के शहर की चाबियां हवाले कर देते। ऐसे ही शहर फतह करते 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 मक्का शरीफ आ गया। जब मक्का शरीफ में आया तो इसने शहर मक्का के बाहर अपना डेरा डाल दिया और खबर भेज दी, कहना कि तुब्बा हुमैरी आया है। खबर पहुंच गई, वक्त गुजरता गया, एक बच्चा तक शहर से निकल के नहीं आया। इसने अपने मुशीरों को बुलाया और वजीरों को बुला के कहने लगा, यार क्या इस शहर वालों को पता नहीं कि मैं आया हुआ हूं?
कहा खबर जा चुकी है। कहा ये मेरी ताकत को नहीं जानते? कहा वो भी जानते। कहा फिर ये डर के मारे बाहर क्यों नहीं निकले? तो उसकी जमात में जो उसकी कौम के उलमा थे उन्होंने कहा बादशाह बात ऐसी है, इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहते हैं। काबा कहते हैं। इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहते हैं, और जिसका वो घर है उसे रब कहते हैं, और इस शहर वाले उस रब के सिवा किसी से डरते नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात समझ में आ गई थी? अरे बोलो बोलो। हाँ, इस शहर वाले उस रब के सिवा किसी से नहीं डरते। बहुत अच्छी। तो वो कहने लगा कि यार अगर इस घर को ही गिरा दिया जाए। उसके जहन में ये ख्याल आया, सर में दर्द शुरू हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दर्द होता रहा, तड़पता रहा। बड़े बड़े तबीब उसके साथ थे, सबने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। आखिर में जो सबसे बड़ा आलिम था ना उसकी कौम का, उसने आके कहा बादशाह, कहा क्या? कहा एक बात का सच सच जवाब देना। कहा पूछो। कहा तेरे दिल में कहीं काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया है? उसने कहा हाँ मैंने यही सोच रखा है। उसने कहा फिर मेहरबानी कर जहन से ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल नहीं निकला ना तो फिर तू जिंदा नहीं रह सकता है, कोई दवा तुझे नहीं बचा सकती है। जैसे ही ख्याल उसने काबे को गिराने का निकाला, फौरन ठीक हो गया। दिल ने कहा वाकई ये घर अजमतों वाला है, इसकी जियारत करनी चाहिए। जब ये तुब्बा खुमैरी काबे शरीफ को देखने के लिए आया तो बताया इसका तवाफ किया जाता है। इसने काबे का नंगे पैर तवाफ किया। ये तारीख में पहला शख्स था जिसने काबे का गिलाफ बनवा के चढ़वाया था। आज तक तुब्बा खुमैरी के बाद काबे पे गिलाफ चढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मक्का। और जो है मैं ये भी बता सकता हूँ मक्का शरीफ कब आबाद हुआ है, मगर बात आज सिर्फ मदीने की आ गई है। तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो बाहुमैरी ने तवाफ किया, गिलाफ लगाया काबे पे और चला। सफर किया। वाह वाह वाह। सफर करते करते जब जमीनें पार करते करते एक जमीन आई, जो बड़े बड़े इसके उलमा थे। उस चटियल मैदान, न घर न कुनबा न छप्पर न डेरा, कुछ नहीं, खाली मैदान। इसकी कौम के उलमा रुक गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब लंबी लंबी सांसें ली ना, इसने कहा आगे क्यों नहीं चलते, आगे क्यों नहीं चलते। तो इसकी कौम के उलमा ने कहा कि यहां से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। उसने पूछा किस चीज की खुशबू? उसने कहा किताबों में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा ना, इस जमीन पे उसका मदीना बनेगा, इस जमीन पे उसका मदीना बनेगा। तो बाहुमैरी ठहर के कहता वो कौन होगा? तो इसकी कौम के उलमा ने कहा तो बाहुमैरी वो होगा जिससे वो राजी हो जाएगा, उससे खुदा राजी हो जाएगा। भाई बैठ सकते हैं आप। यहां पे वो आएगा जिससे वो राजी हो जाएगा, उससे खुदा राजी हो जाएगा। का उसका नाम क्या है? का तारीख की किताबों में हमारी किताबें कहती हैं, आसमानी किताबों में उसे अहमद कहा गया है, उसको मोहम्मद भी कहा जाएगा। तो बाहुमैरी बेकरार हो गया, कहने लगा यार जरा वर्क पलट के तो देखो वो आएगा कब? का किताबें बता रही हैं आने का वक्त करीब आ चुका है, वो आने वाला है। का कैसे पता चला? कि ये सितारों की गर्दिश कह रही है कि उसका जमाना करीब आ रहा है, ये आसमान के रंग बता रहे हैं वो आने वाला है। इसने कहा ठहर जाओ, फिर सफर मुलतवी कर लो, यहीं रुक के उसका इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। ये तुब्बा खुमैरी उसी जमीन पे डेरे डाल देता है। एक मुद्दत तक इंतजार होता रहा, जब बीमारी हद से बढ़ी इसने कहा लगता है इंतकाल हो जाएगा। अपनी कौम के 300 उलमा को चुना और चुनने के बाद उसने उन 300 लोगों के लिए उसी जमीन पे घर बनाए और उनको उन घरों के अंदर आबाद किया। और एक मकान ऐसा बनाया जिसको 2 मंजिल बनाया गया था। 300 उलमा से कान खोल के सुनो, ये सिंगल मंजिल वाले ये तुम्हारे लिए है और ये 2 मंजिल वाला मदीने वाले के लिए बनाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने मदीना। ये जो सेकंड फ्लोर तक है ये मैंने हुजूर के लिए बनाया है, और जो सबसे बड़ा आलिम था उस मकान में उसको रखा, एक तहरीर तैयार की, उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह तेरा गुलाम तेरी राहें तकते तकते चल दिया है, मैं जा रहा हूं या रसूल अल्लाह। आका मेरा खताब तक अगर पहुंच जाए, जहां आप उमर को अपनी गुलामी में लें, जहां अबू बकर को गुलामी में लें, जहां उस्मान और हैदर को बाजू में खड़ा करें, आका कयामत में तुब्बा हुमैरी को ना भूल जाना, मेरे महबूब मुझे भी याद रखना। आका मैं 1000 साल पहले की आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूं, अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैरी ने तहरीर लिखी, सबसे बड़े आलिम के हवाले की, का सुन अगर तेरे जमाने में हुजूर आ जाए तो ये खत मुस्तफा को दे देना, अगर तुझको भी मुस्तफा का जमाना ना मिले अपने बच्चों को दे देना, उनको वसीयत कर देना, अगर उनको मुस्तफा का दौर मिल जाए तो वो ये खत मुस्तफा को दे दे, वरना वो ये खत अपने बच्चे को दे दे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब ये खत वहां पे रखा गया 1000 साल पहले 350 मकानों के साथ मदीने शरीफ को आबाद किया गया, फिर तारीख वो दोहराई गई है। मेरे नबी ने मक्के से हिजरत की है, मदीने का सफर शुरू किया है, हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक है। जब गार से चल करके मदीने की तरफ आका चले हैं, मदीने में बातें हो रही है, लो वो आने वाला है जिसकी राहें तकी जा रही थी, आज वो आने वाला है जिसकी राहों में लोग दिल बिछाया करते हैं। सारे बेकरार थे, कोई कहता था हुजूर को मैं घर लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन जानते हो मदीने में एक गरीब बच्चा था, वो भी रो रहा है। माने का शहजादे बता दो सही, कमी सुना है आज रब का महबूब मदीने आने वाला है। मैंने अमीरों को बातें करते सुना है, कोई कहता था मेरे घर आएंगे हुजूर, कोई कहता था मेरे घर आएंगे। माने का बेटे फिर तू क्यों रो रहा है? कहते अम्मी जान मेरी तमन्ना ये थी काश हुजूर मेरे घर आ जाते, काश वो मेरे घर आ जाते। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, और यार माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम जानते हो उसी बच्चे को अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर चाहता क्या है? कहा अम्मी मैं चाहता हूँ हुजूर हमारे मेहमान बन जाते। माँ ने कहा बेटे जा फिर हुजूर को लेके आना। माँ से कहते अम्मी कहाँ मैं गरीब, कहाँ मदीने के अमीर, जाके देख तो सकी कितनी लंबी लाइन लगी है। कोई कहता मेरे घर आएंगे हुजूर, कोई कहता मेरे घर आएंगे हुजूर। अल्लाह अकबर, जिस दिन से खबर मिली है हुजूर आ रहे हैं, उसी दिन से मदीने वाले रोज मदीने की हद से बाहर जाते, आका का इंतजार करते, शाम होती पलट आते थे। अबू अय्यूब अंसारी भी जाया करते, रोज जाते पलट आते। तारीख गवाह है जिस दिन मदीने वाले ने मदीने में हाजिरी देनी है, जिस दिन आका को मदीने में कदम रखना था, आओ तुम्हें उस दिन की कहानी बता दूं। रात को अबू अय्यूब अंसारी घर जाकर रोने लगते हैं। माने का शहजादे चुपता क्यों नहीं है? कहा अम्मी तू नहीं जानती है, पैसे वाले लोग हैं वो हुजूर को ले जाएंगे। कहा हम गरीब अम्मी, आका हमारे घर कैसे आएंगे? अम्मी ने जैसे इतना सुना है, कल ले ये बाल्टी कुएं से पानी लेकर के आ। कहा किस लिए? कहा हुजूर आएंगे, अमीर अपनी तरह घर सजा रहे हैं, गरीब अपनी तरह घर सजाएंगे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजाने मदीना। अल्लामा मुफ्ती अब्बास क़िबला मुरादाबादी, उर्से हाजी अरमान शाह बाब। हजरत थक गए? जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। अम्मी ने जब कहा ना बेटे पानी लेके आ, अमीर अपनी तरह घर सजाएंगे, गरीब अपनी तरह सजाएंगे। अल्लाह अकबर। जब गए ना पानी भर के लाए, मगर माँ से फिर भी कह रहे अम्मी हमारे घर है क्या, हुजूर कैसे आ जाएंगे? अम्मी बड़े बड़ों की लाइन लगी है उनके रास्ते में, अम्मी वो कैसे आएंगे? माँ ने कहा चल पगले ला, झाड़ू लगाई, माँ ने छिड़काव किया, कहने लगी तू हुजूर को लेने के लिए जा, मैं बुलाने का इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के माँ मुसल्ला बिछा लेती है। खुदा की कसम जब माँ ने अबू अय्यूब अंसारी की मुसल्ला बिछाया, हाथ उठ गए। मेरे मालिक मेरे बेटे की बेकरारी देखी नहीं जाती, मेहरबानी कर कम से कम एक घूंट पानी के लिए भेज देना महबूब को।
मैंने बेटे से वादा कर लिया है, हुजूर आएंगे, मेरे परवरदिगार महबूब को भेज। इधर माँ मुसल्ले पे रो रही है, उधर हुजूर मदीने शरीफ की तरफ आ रहे हैं। अमीर बातें कर रहे थे, मैं लेके जाऊंगा सब अपनी अपनी सवारी पे। जो ऊंटों पे बैठे थे वो कहते थे हुजूर मेरे घर जाएंगे। इतने में किसी ने अबू अय्यूब अंसारी को देखा, नौमरी है, बैठे हैं पत्थर के ऊपर। सबने कहा तुम क्यों बैठे हो? कहा मैं भी हुजूर को लेने आया हूँ। सब हंस दिए थे, कहा ये पैदल हुजूर को लेने आया है, यहाँ तो लाखों में सवारियां खड़ी हैं। लेकिन तारीख जो जानती थी, जो रब की मशीयत थी, वो जमाना नहीं जानता था। जैसे कि सबने हंस के कहा, अबू अय्यूब अंसारी ने घुटनों में सर दे लिया, कुछ नहीं बोले। जब महबूब आए हैं, अभी महबूब मदीने में नहीं आए, जिब्रील ने पहले कह दिया महबूब अमीर लोग सवारी लेके आए हैं, एक गरीब दिल में तेरी चाहत लेके आया। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हाँ वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह वाह। ओ भाई खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह एक निहत्ता बैठा है, सवारी नहीं है। आका आप फैसला ना करना, ये फैसला अपनी ऊंटनी की मर्जी पे छोड़ देना, ऊंटनी की मर्जी पे छोड़ देना, अपनी सवारी की मर्जी पे छोड़ देना। इधर हुजूर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई मैंने बड़ा अच्छा सजाया है घर, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। लेकिन क्या कह रहे थे हजरत अबू अय्यूब अंसारी? दिल दिल में कह रहे थे सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर जब मदीने शरीफ की हद में कदम रखते हैं, किसी ने कहा महबूब मेरे घर चलें, महबूब मेरे घर चलें, महबूब मेरे घर चलें। लेकिन पता नहीं था मुसल्ला तो अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी ने बिछा रखा था। अल्लाह अकबर। सब कहते थे मेरे घर चले, सब कहते थे मेरे घर चले। सुनना जरा गौर से प्यारे, जैसी मदीने शरीफ में हाजिरी हुई है, मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, इसकी मर्जी पे है, ये जहां जाएगी, जहां मर्जी होगी, जहां ये बैठेगी वहीं पे मेरा कयाम रखेगा, वहीं पे मेरा कयाम रखेगा। ऊंटनी की रस्सी छोड़ दी गई। अल्लाह अकबर। जब चौक में आई है जहां अबू अय्यूब अंसारी का घर था, उसने चक्कर लगाया। आने के बाद अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर रुक जाती है। जैसी सवारी रुकी है, सबने कहा या रसूल अल्लाह ये तो इत्तेफाक हो सकता है, कहा फिर घुमाया जाए। ये नफरत नहीं थी, ये चाहत थी, वो चाहते थे मेरे घर आ जाएं। हर शख्स ये कहता था वो मेरे घर आए। मगर जब दूसरी बार घुमाया गया, फिर वहीं आके रुकी है, तीसरी बार घुमाया गया, फिर वहीं आके रुक जाती है। खुदा की कसम जानते हो, जब तीसरी बार आके रुकी है, दरवाजे पे दस्तक दी है, अम्मी ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ बेटे? कहा माँ मुबारक हो, मदीने वाला हमारा मेहमान बन के आ गया। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। सुना गया आप हर आशिक का आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर आए, हुजूर आए। अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी कहती महबूब मेरे बेटे की तमन्ना थी एक घूंट पानी पी ले हमारे घर, एक घूंट पानी पी ले हमारे घर, मेरे बेटे का दिल रह जाएगा। जैसी प्याला उठा के होठ के करीब लाए, जिब्रील ने कहा महबूब रब ने भेजा है, फरमाया एक घूंट पानी नहीं पीना, यहीं रहना है, यही रहना है। अरे पानी नहीं पीना, यहीं रहना है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं हुजूर मेरे घर रुके, मैं मदीने में कहता फिरता था हुजूर मेरे मेहमान है, मैं कहता फिरता था हुजूर मेरे मेहमान है। का एक दिन दुनिया रात को सारी सो गई, हुजूर ने कहा अय्यूब अंसारी, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जरा आओ तो सही। कहते मैं उठ के गया, महबूब कहते हैं जरा वो खत तो लाओ जो तुब्बा हुमैरी ने दिया था, खत तो लाओ जो तुब्बा हुमैरी ने दिया था। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे खुद नहीं पता था खत कहाँ है। महबूब ने कहा वो संदूक लाओ जो पुश्तों से चला रहा है, क्या इल्मे गैबे मुस्तफा। कहा वो संदूक लाओ
जो पुश्तों से चला रहा है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा गया, मैंने हटाया सामान को, वो संदूक निकाला जो पुश्तैनी हम तक विरासत के तौर पे चला आ रहा था। महबूब कहते हैं खोलो उसको। जब मैंने उसको खोला उसके अंदर एक और संदूक था। कहते हैं अब इसको भी खोलो। का जब उसको खोला गया उसके अंदर एक तहरीर रखी हुई थी। महबूब कहते हैं जरा निकालो तो सही। कहते हैं जब मैंने तहरीर निकाली, मुस्तफा पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। कहते आज तक मैं ये समझता था आका मेरे मेहमान है। जब वो तहरीर पढ़ी तो पता चला हम तो 1000 साल से मदीने वाले के मेहमान हैं। 1000 साल से मदीने वाले के मेहमान है। वाह लाजवाब, हम मेहमान है। कहते जब तहरीर पड़ी तब पता चला हुजूर हमारे घर नहीं, हम हुजूर के घर में रह रहे थे। ये वही मकान था तो मंजिला जिसको तुब्बा हुमैरी ने हुजूर के लिए बनाया था। अरे वाह वाह वाह, क्या मदीने ये वही मकान है जिसको तुब्बा हुमैरी ने बनाया था। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मेरे महबूब ने कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका ने फरमाया था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, और अगर मदीने में आके न मर सको तो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। या रसूलुल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में दफन होगा कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। वो मेरे साथ उठाया जाएगा। ओ भाई अगर मदीने की मौत मयस्सर ना हो, तमन्ना लेके मर जाओ, दफन हिंदुस्तान में हो गए, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। अल्लाह से दुआएं मांगा करो अल्लाह मदीने में मौत दे। बड़ी फजीलत है। तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। पढ़ा ना आज मेरे भाई ने, मदीना याद आता है। तुम नहीं जानते हो कैसे कैसे लोग हैं मदीने के लिए तड़पते रहते हैं। हाँ, खुदा की कसम पैसे वाले एड़ियां रगड़ के चले गए, कभी कभी गरीब पहुंच जाते हैं। इसलिए कि मदीने को पैसा लेके नहीं जाता, मदीने को महबूब का कर्म लेके जाता है। महबूब का कर्म लेके जाता है। सच है। हाँ, मदीना शरीफ अगर उसकी एक जर्रे की बात की जाए, मदीना शरीफ में ना एक खातून जन्नतुल बकी के किनारे बैठी थी। एक खातून जन्नतुल बकी के किनारे बैठी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ना, बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा। तो वो गुजर के जा रहे थे और वो सोच रहे थे कि जन्नतुल बकी जन्नत की क्यारी है। वो इसलिए है क्योंकि हुजूर उस जगह से बार बार गुजरा करते थे। तो उस खातून ने ना बिना कहे सुने आवाज दी, कहा मौलाना जरा इधर आइए। कहते मैं गया, कहा उस खातून के 2 जुमलों ने मेरे रूह को कपा दिया। उसने कहा गलत सोच रहे हो, तू देख तो सही जरा इश्क की आंखों से, यहाँ सिर्फ जन्नतुल, सिर्फ वो जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना की सिर्फ जन्नत की क्यारी नहीं है, पूरा मदीना जन्नत है। देख महबूब का शहर है, पूरा मदीना जन्नत है और आशिकों के अपने अपने रंग हैं। खुदा की कसम जिसने मदीने से दिल लगाया है फिर उसका दिल किसी शहर में लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है उसका दिल शहर में। हुजूर के शहर में सिर्फ मर्द वली नहीं होते हैं, वहां कितनी औरतें भी वलिया बन के टहला करती हैं। और हुजूर का शहर है। मैं तो कहता हूं दीवानो हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम उन्हें अपनी हर चीज अच्छी लगती है। गुनाहगार भी उन्हें प्यारे हैं, नेक भी उन्हें प्यारे हैं। एक साहब अपनी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से, इंडिया के हिस्से से मदीना शरीफ गए। कहते जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो मेरी आदत थी खाना खाने के लिए जब बैठता ना तो हुजूर के मदीने की बिल्ली आ जाया करती थी। बात कबूतर की तो बहुत बड़ी है, मैं हुजूर के शहर की बिल्ली की बात करें, कबूतर तो बहुत बड़ी है भाई। जब वो कहते कि बिल्ली ना रोज खाना खाते वक्त मेरे पास आ जाती, सुनना बहुत गौर से इंशाल्लाह, रूह ताजा होगी। रोज बिल्ली आ जाती, कहते मैं उसे रोज रोटी खिलाती थी।
हर टाइम आ जाती। कहते फिर मुझे उस बिल्ली से मोहब्बत हो गई। मैंने वहां की गवर्नमेंट से इजाजत ली कि इजाजत दे, मैं इस बिल्ली को अपने शहर ले जाना चाहता हूं। असर और रसूख की बुनियाद पर इजाजत मिल गई। कहते मैंने बिल्ली के लिए पिंजरा भी बनवा लिया। कहते हैं लेकिन जिस दिन से मैंने ये इरादा किया था ना कि बिल्ली को लेके जाऊंगा, कहते हैं उस दिन से बिल्ली ने आना बंद कर दिया। कहते मैं सोचने लगा शायद ये कहीं और जाने लग गई होगी। कहते मैंने पूरी तैयारी कर ली और बस हुजूर से इजाजत लेनी थी। कहते मैं खाते वक्त तो अकेला खाना खाता, लेकिन जब रात को हाजिरी देने आता ना तो मुझे वो बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी मिलती। हुजूर की जालियों से लगी मिलती। कहते हैं जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले मैं हुजूर के रोजे पे गया। कहने लगे महबूब इजाजत दें, मैं इस बिल्ली को अपने शहर लेके जाना चाहता हूं। इजाजत दें, मैं इस बिल्ली को अपने शहर लेके जाना चाहता हूं। सुने आशिकों, ये कह के ये वापस आए। जब लौटे ना तो ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं। कहते तेरी आंखें तो ऐसी नहीं थी जो जियारत कराई जाती, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। तू मुझसे जिसकी इजाजत ले रहा है अपने शहर जाने के लिए, तुझे पता कि ये 3 दिन से मेरी जालियों से नहीं हटी है। ये रो रो के कह रही है या रसूल अल्लाह, मैं बिना दाने के रह सकती हूँ, तेरे चौखट के बगैर नहीं रह सकती हूँ। फरमाया खबरदार, हमारी बिल्ली को लेके मत चले जाना, हमें अपने शहर की बिल्ली बड़ी प्यारी है। और यार अगर जानवर उन्हें इतने प्यारे हैं तो अपनी उम्मत के नौजवान उन्हें कितने प्यारे हैं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उन्हें अपने शहर की बिल्ली भी इतनी प्यारी है, लेके न जाना, हमारी बिल्ली लेके न जाना। तूने एक बार कहा कि ले जाने के लिए, ये 3 दिन से कह रही आका जाना नहीं है। ओ यार जब जानवर मदीना नहीं छोड़ सकते तो उनकी हिम्मत को सलाम जो इंसान हो के मदीने से लौट आते। क्या मंजर होता होगा खुदा की कसम। वो जुदाई की घड़ियां, वो लम्हे, खुदा की कसम कोई मरने की दुआ नहीं करता है। 5 स्टार में पड़ा हो तब भी नहीं कहता मौत आ जाए। VIP बंगलों में पड़ा हो फिर भी नहीं कहता मौत आ जाए। सिर्फ एक मदीना शरीफ ऐसा शहर है जहां जाके मरने को जी चाहता है। सिर्फ वहां जाके मरने को जी चाहता है। वहां दिल कहता है मौत अगर हिम्मत है तो शहर नबी में आके दिखा। यहां आना ये सिर्फ वो शहर है, खुदा की कसम कोई आम शहर नहीं। ये वो शहर है जिस शहर में चलते फिरते हुजूर को देखा है। यही वो शहर है जिस शहर में मेरे नबी ने अपनी बीमारी के अय्याम में, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आज हालात हमारे कितने बिगड़ गए। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्स वालों को जिन्होंने ना उर्स के मौके पे जलसे का प्रोग्राम किया है, वरना अक्सर तो नाच गाने और ढोल कव्वालियों की महफिलें सजती है, धूम धड़क्कड़ होता है। वो कहते हैं उर्स हो गया, हाँ हो गया भाई, हो गया, मजे आगे, बड़ा लंबा कव्वाल आया था। और वो जो बैठी थी दुपट्टा सर पे नहीं था, मजे आ रहे थे। बेगैरती की हद कर दी। जा यार कभी पूछ जाके अरमान बाबा से कि सैयदजादे बताना तेरे मजार पे लोग क्यों आते हैं? क्या ढोलक बजाता रहा या लड़कियों के तुम डांस देखते रहे? वो कहेंगे नादान अगर इजाजत होती तो हम तुम्हें बताते। तुम ये नाटक करने के बाद, ये ढोल तमाशों के बाद तुम हमें सुकून नहीं देते, हमारे दिल जलाया करते हो। हमने पूरी जिंदगी दिन भर हमने रोजे रखे हैं, रातों को नमाज में खड़े होकर हमने रब का कुरान पढ़ा।